हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग अभी के इस वीडियो में बेटा डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी पॉइंट पे 60 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं। ठीक है। ये दो बेसिक अंडरस्टैंडिंग का चीज़ है जो आप लोग को वैसे तो पहले से आता होगा, बट मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है। और एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि कोई भी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल हम लोग कैसे बना सकते हैं। ये तीन चीज हम लोग को आगे फर्दर कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्लास 10 का जो भी कंस्ट्रक्शन है आप लोग के सिलेबस में, उसके लिए जरूरत पड़ेगा। तो लेट अस बिगिन बाय ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ कैन वी ड्रॉ 60 डिग्री एंगल एट एनी पॉइंट। ठीक है। उसके लिए बेटा करना क्या है कि आप सबसे पहले तो एक लाइन बना लीजिए आराम से। ठीक है। आप कोई भी एक लाइन बना लीजिए। ठीक है। लाइन बनाने के बाद में मैं इस चीज में आप लोगों को दोनों ही पॉइंट पे 60 डिग्री बनाना सिखाऊंगा कि कैसे हम 60 डिग्री बना सकते हैं। इस पॉइंट पे 60 डिग्री कैसे बनेगा मैं वो भी समझाऊंगा आपको, और इस पॉइंट पे अगर 60 डिग्री बनाना है तो वो कैसे बन सकता है वो चीज़ मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। जैसे सपोज करके मैं थोड़ी देर के लिए बोल देता हूँ कि ये ए पॉइंट है। ठीक है। और ये सपोज कर बेटा कि बी पॉइंट है। अब ए पॉइंट पे अगर 60 डिग्री एंगल आपको बनाना है तो देखो आपके पास ये कॉम्पास होगा। आप इसको कोई भी आर्क पे सेट कर लो, कोई इशू नहीं है। थोड़ा कम ही लेना, बहुत ज़्यादा मत लेना और बहुत कम भी मत लेना, थोड़ा मीडियम टाइप होना चाहिए। ठीक है। फिर आप आराम से अपने निडल को ध्यान देना कि ए पॉइंट पे बिठाना है आपको। ठीक है। कहाँ बिठा रहे हैं? ए पॉइंट पे। और आप आराम से क्या करो कि एक आर्क बना लो यहाँ पर। ठीक है। आर्क एकदम मैं पेज घुमा रहा हूँ, आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है। ये मैंने आर्क बना लिया। अब मैंने कॉम्पास को उठा लिया, मैंने कॉम्पास यहाँ बिठाया था और यहाँ बिठा के मैंने ये आर्क तैयार किया था। आई होप कि समझ आया आप लोगों को। इसके बाद ये ए बी लाइन सेगमेंट को जहाँ कहीं भी काट रहा है, ठीक है, वहां पे दोबारा आपको कॉम्पास इस तरीके से बिठाना है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका कॉम्पास हिलना नहीं चाहिए, मतलब रेडियस शुड नॉट चेंज। ठीक है। अगर पहले यहाँ ये आर्क ड्रॉ करते समय जो रेडियस था, अभी भी रेडियस उतना ही रहना चाहिए। आप वो सेम रेडियस मेंटेन करके आप यहाँ ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है नए वाले आर्क का और लाइन सेगमेंट ए बी का, वहां पर मैं दोबारा से इसको लगाऊंगा। ठीक है। एकदम से इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे होना चाहिए आपका निडल, और निडल को रख के हम लोग एक आर्क काटेंगे यहाँ पर, ये ऐसे। ठीक है। इस तरीके से। और ये आर्क काटने के बाद में जो भी इनका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पुराने वाले आर्क का, ठीक है, और ये नए वाले आर्क का, इस पॉइंट को हमको इस पॉइंट से ए पॉइंट से जोड़ देना है। ठीक है। उसके लिए वी कैन यूज स्केल एंड पेंसिल। स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने बोला कि 60 डिग्री एंगल बनाने के लिए हम लोग को ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को ज्वाइन करना है, जिसके लिए मैंने बोला कि हम लोग स्केल और पेंसिल यूज कर सकते हैं। और ये यूज करके आप देखो कि मैं इन दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन करने के लिए एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद ए बी लाइन और जो नया लाइन मैंने क्रिएट किया है अभी, ठीक है, उन दोनों पॉइंट को जोड़ के उसके बीच में ये जो एंगल बनेगा बेटा, ये वाला एंगल, ये एंगल होगा 60 डिग्री। इसको हम लोग दिखा भी सकते हैं प्रोटेक्टर के हेल्प से। ठीक है। आप एक बार देख लीजिए, ये देखिए ये प्रोटेक्टर है। मैं अगर इसको यहाँ पर बिठाता हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 60 डिग्री मेजरमेंट आ रहा है। ठीक है। तो आई होप दिस आइडिया इज क्लियर। अगेन अगर बी पॉइंट पे बेटा हम लोग को बनाना है, सपोज करो कि 60 डिग्री एंगल, ठीक है, इसी सिनेरियो में, तो हमको क्या करना होगा, बी पॉइंट पे ये बिठाना है कॉम्पास इस तरीके से। वापस से आप कोई भी एक आर्क ले लीजिए, मैं इसे थोड़ा सा इसको हिला देता हूँ। ठीक है। अब इतना मैंने रखा है रेडियस इस आर्क का, यहाँ पे बस सिंपली मेरे को पुट करना है ये चीज, एक आर्क ड्रॉ करना है इस तरीके से। ऐसे ड्रॉ करना है ये आर्क सच दैट की लाइन सेगमेंट ए बी जो है वो क्रॉस हो जाए। ठीक है। ऐसे आर्क ड्रॉ करना है। इस बार ये जो मैंने नया आर्क बनाया, अब मान लो कि ये आर्क आप इस तरफ बनाते हो अगर इस साइड, तो क्या मतलब बनेगा, इधर तो लाइन है ही नहीं ना आपका, इधर नहीं बनाना आपको बनाना है इस साइड। बनाने के बाद में ये वापस से आप देख सकते हो कि ए बी लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट पे काट रहा है। पिछले आर्क से ये डिफरेंट है, ये अलग पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है। अब जिस पॉइंट पे ये नया वाला आर्क ए बी लाइन सेगमेंट को काट रहा है, उस पॉइंट पे दोबारा से आप इसको हिलने मत देना, इसका रेडियस सेम रहना चाहिए। आप इसको मतलब रिकैलिब्रेट नहीं कर सकते, इसको बढ़ाना मत, कमाना मत, कुछ मत करना। ठीक है। आप
ऐसे रखना है इसको, ऐसे रख के ये वाले पॉइंट पे इसको बिठाना है। ठीक है, ये देखो ये वाला पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और बिठा के आप अपने इस आर्क को काटने का ट्राई करो। ठीक है, मतलब ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। और करने के अंदर फिर से कुछ नहीं करना, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप, मतलब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को और बी पॉइंट को आप जोड़ दो। कैसे? वही स्केल पेंसिल की हेल्प से। ठीक है, तो दैट वी कैन डू। ठीक है, दिस इज स्केल। इन दोनों पॉइंट को भैया जोड़ना है। ठीक है, तो आराम से यहां से हम बना देंगे एक लाइन। ठीक है, अब जो लाइन बनाया है वो लाइन निश्चित तौर पे इस लाइन के और इस लाइन के बीच ये जो एंगल है ये वाला, ये पक्का होगा 60 डिग्री। अब बोलोगे सर प्रूफ करिए, तो बिल्कुल बेटा, प्रोटेक्टर है हमारे पास, हम लोग इसको माप के देख सकते हैं। ओके, तो मैं कह रहा था कि आप लोग बोलोगे सर प्रूफ करिए, तो बिल्कुल मैंने बोला कि प्रोटेक्टर है हमारे पास, हम नाप के देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखो नाप के अगर देखेंगे तो इस बार इसको ऐसे बिठाना पड़ेगा, लाइन से मर्ज कराना पड़ेगा, और आप देख सकते हो कि ये ऊपर वाला 60 डिग्री मेजरमेंट है। ठीक है, और 60 डिग्री के साथ में ये वाला लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि इस पॉइंट पर अगर 60 डिग्री बनाना है ऊपर की तरफ तो कैसे बनाया जाएगा, इस पॉइंट पे अगर बनाना है 60 डिग्री ऊपर की तरफ तो कैसे बनाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि अगर किसी लाइन सेगमेंट के अंदर में ऊपर की तरफ हम लोगों को 60 डिग्री का एंगल बनाना हो तो कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि अगर किसी लाइन सेगमेंट के रिस्पेक्ट में सपोज करूं कि 60 डिग्री एंगल ही बनाना है लेकिन ऊपर की तरफ नहीं बनाना, मान लो कि नीचे की तरफ बनाना है। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा उस चीज पे बात कर लेते हैं। सपोज करो कि दिस इज अ लाइन सेगमेंट, सी दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। ठीक है, मान लो कि आपको सी पॉइंट पे 60 डिग्री बनाना है लेकिन ऊपर की तरफ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए एंगल, आपको चाहिए एंगल ऐसे नीचे की तरफ, इधर ऐसे। ठीक है, कि ये वाला एक लाइन हो यहाँ पर जिसके बीच में 60 डिग्री एंगल हो सी डी के साथ। तो वो काम भी बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान काम ही है। देख सकते हैं कि कैसे होगा। लेकिन हमारे पास में कॉम्पस है, कॉम्पस को किसी एक पर्टिकुलर रेडियस पे फिक्स रखना है अपने को। ठीक है, यहाँ बिठाना है सी के एंड पॉइंट पे, और एक आर्क काटना है मेरे को। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, देखना कि मैं नीचे से आर्क काटने का ट्राई कर रहा हूँ ऐसे, और ऐसे घुमा रहा हूँ कि मेरा लाइन कट जाए। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, ये करने के बाद अब क्या है कि वापस इसको हिलने मत देना। ये अगर हिल गया, इसका रेडियस चेंज हो गया तो फिर आपका बर्बाद हो जाएगा सब, वो नहीं होने देना। तो जो आर्क मैंने बनाया वो सीडी लाइन सेगमेंट को इसी पॉइंट पे काट रहा है। अब मेरे को क्या करना है कि इस निडल को प्लेस करना है इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, और इस वाले पॉइंट पे प्लेस करके मेरे को अपने पुराने आर्क को काटना है। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि ऐसे ये आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, ये कट गया। तो कटने के अंदर वही काम जो पिछली बार किया, सेम काम रिपीट करना है अपने को, कि ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट और सी पॉइंट को मेरे को जोड़ के एक यहाँ से बनाना है लाइन। ठीक है, ध्यान से देखना, ये मेरे को बनाना है एक लाइन। अब ये लाइन जो मैं बनाऊंगा ऐसे एकदम क्लीन होना चाहिए लाइन आपका। ठीक है, ये लाइन जो मैं बनाऊंगा, इस लाइन और सी डी लाइन के बीच में अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एंगल कितना होगा। एंगल मस्ट भी 60 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो चलो मापते हैं। ये अपना कॉम्पस, इसको इस बार ऐसे बिठाना होगा। ठीक है, और बिठा के आप देखोगे कि ये देखो ये 60 डिग्री है और बिल्कुल वो लाइन 60 डिग्री से कोइंसाइड होगा। ठीक है, तो ये 60 डिग्री इस पॉइंट पे। सिमिलरली आप अगर चाहो तो डी पॉइंट पे भी 60 डिग्री बना सकते हो इसी तरीके से। यही आइडिया होगा, यहाँ प्लेस करो कॉम्पस को। ठीक है, और एक आर्क काटना है सच दैट सी डी लाइन को कटता हुआ वो पास हो। तो आप उस आर्क को ऐसे ट्राई कर सकते हो बनाने का। ठीक है, ये हिलना नहीं चाहिए, वैसे हिल गया तो गड़बड़ है। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम सेट होके बनाना है, एकदम ध्यान से धीरे धीरे बनाना, हाथ को हिलना मतलब हिलने मत देना। ठीक है, रुक जाओ मैं थोड़ा घुमा लेता हूँ इस चीज को। ये देखो, ठीक है, सिंगल आर्क एकदम डिस्टिंक्ट होना चाहिए पूरा। ठीक है, घुमा लिया। घुमाने के बाद में वापस से आर्क का और सीडी का जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर दोबारा मेरे को कॉम्पास बिठाना है इस तरीके से। ठीक है, और बिठा के मेरे को पुराने आर्क को काटना है। ठीक है, तो काटने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि दो हाथ का थोड़ा यूज कर सकते हैं। ये कट गया। ठीक है, अब ये जिस पॉइंट पे काट रहा है इसको, और डी पॉइंट, इसको अपने को ज्वाइन कर रहा है। ज्वाइन करके आप देखोगे कि डी पॉइंट पे नीचे की तरफ 60 डिग्री बन जाता है इससे। ठीक है, ये लाइन मैंने बना दी है।
प्रोटेक्टर से नाप के देख सकते हैं कि भाई एंगल विल बी 60 डिग्री। ठीक है, ये रहा, ये देखो बिल्कुल 60 के साथ में कोइंसाइड कर रहा है, ये 60 है। ठीक है, तो आई होप कि आइडिया इज क्लियर। तो मैंने ऊपर की तरफ कैसे 60 डिग्री बनेगा किसी एक पॉइंट पे वो बता दिया, इधर वाला भी बताया, इधर वाला भी बताया, नीचे की तरफ कैसे बनेगा इधर वाला भी बता दिया और इधर वाला भी बता दिया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट 60 डिग्री। नेक्स्ट वी शैल डिस्कस कि कैसे किसी पॉइंट पे 90 डिग्री बनाया जा सकता है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वो भी कई बार आपके यूज में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा 90 डिग्री पे बात कर लेते हैं, वो भी पता ही होगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, बट स्टिल थोड़ा सा मेमोरी रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सपोज करो कि एक लाइन सेगमेंट में बना लेता हूँ, लाइन सेगमेंट का नाम है सपोज करो ए बी, वंस अगेन ए बी। अब मान लो कि ए पॉइंट पे मेरे को 90 डिग्री बनाना, तो कुछ नहीं करना, ये है, इसको किसी एक रेडियस पे सेट कर लो, बस रेडियस हिलना नहीं चाहिए। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो थोड़ा अच्छा कॉम्पास लेना, ये सब चीज हिले भी लेनी, एकदम फिक्स हो पूरा। पेंसिल जितना टाइट हो सके उतना टाइट रखना, एकदम मतलब हिलना नहीं चाहिए, हिल गया तो गड़बड़ है, फिर डायग्राम सही नहीं बैठेगा। और इसको ना ऐसे मिला के मिला लेना, मतलब एक साथ पास लाना एकदम, और ये दोनों एकदम सेम लाइन पे होना चाहिए। ठीक है, अगर पेंसिल ऊपर नीचे है तो फिर गड़बड़ करेगा, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलो 90 डिग्री देखते हैं कि कैसे 90 डिग्री बना सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना, ए पे आप ये इस तरीके से कॉम्पास को बिठाओ बढ़िया से, ए पॉइंट पे एकदम से। ठीक है, कोइंसाइड होना चाहिए, यू कैन सी। फिर यहाँ से जैसे 60 डिग्री के लिए एक आर्क बनाया था, आप वैसे ही एक आर्क बना लीजिए। ठीक है, ए पॉइंट पे ऐसे, जहां कहीं भी ये ए बी को काटता है, ठीक है, उस पॉइंट से आपको एक आर्क ऐसे काटना है। ठीक है, यहाँ से एक आर्क ऐसे, और याद रखना कि पूरे टाइम में कभी भी इसको रिकैलिब्रेट नहीं करूंगा, ज्यादा जितने रेडियस का है उसी से काम चलाऊंगा। ठीक है, ये हिलना नहीं चाहिए, रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए। फिर अब यहाँ जहां ये काट रहा है, ठीक है, दोनों आर्क एक दूसरे को, वहां से एक और आर्क ऐसा बनाना है, मतलब ऐसा बनाना है कि ये वाला लाइन कटे। ठीक है, ये वाला लाइन ऐसे। तो एक मैंने यहाँ बिठा के ये बड़ा आर्क बनाया इस रेडियस का, फिर यहाँ बिठा के इसको काटा। ठीक है, सेम रेडियस, रेडियस चेंज नहीं। फिर यहाँ बिठा के इसको काटा। ठीक है, मतलब ऐसे बिठाया मैंने और इस टाइप से काटा है इसको। ठीक है, आई होप कि आइडिया इज क्लियर। अब इसके बाद में क्या करना है कि फिर से यहाँ बिठाना है। ठीक है, और इस बार आर्क काटना है ऊपर, ऊपर यहाँ ऐसे। ठीक है, देखो इस टाइप से ऊपर, यहाँ बिठा के ऐसे ऊपर काटना है, और फिर यहाँ बिठा के उसी आर्क को फिर से कट करने का ट्राई करना है, इसको ऐसे। ठीक है, ये करने के बाद में अब कुछ नहीं करना, अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट और ई को जोड़ना है, और जोड़ते ही आप देखोगे कि आपको मिल जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये इस पॉइंट पर ई को ज्वाइन करना है मेरे को, तो ज्वाइन करके आई विल गेट 90 डिग्री। ये 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने का तरीका आप देख सकते हो। दिस इज प्रोटेक्टर अगेन, सो यस, शार्प 90 डिग्री से कोइंसाइड हो रहा है। ठीक है, and same idea can be implemented or used to draw 90 degree at point B। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाने के लिए सेम आइडिया लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको रिकैलिब्रेट कर लेता हूँ, बट ठीक है, जितना भी मैं रेडियस रखूंगा पूरे टाइम सेम रहेगा। ठीक है, तो ये मैं एक आर्क बना रहा हूँ। ठीक है, such that ये कट जाए। फिर इसके बाद में ये आर्क और ये लाइन सेगमेंट एक दूसरे को जहाँ काट रहा है उस पॉइंट पे बिठाया मैंने कॉम्पास को, क्लीन होना चाहिए पूरा। ठीक है, एक यहाँ काट लिया, फिर यहाँ बिठा के आगे फर्दर इसी आर्क को काटना है। देखो मेरा आर्क छोटा हो गया, कोई डरने वाला बात नहीं है, रेडियस चेंज तो हुआ नहीं है। इस पॉइंट पे दोबारा बिठाओ, आर्क को एक्सटेंड कर दो, कट गया बोला। ठीक है, अब इसी पॉइंट पे बिठा के ऊपर काटना है, ऊपर यहाँ। ठीक है, फिर यहाँ बिठा के उसी को वापस कट कर लेना है, फिर ये कटिंग पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। तो आई होप कि आइडिया इज क्लियर हियर ऑल्सो। ठीक है, कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट और बी पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो जो आया दैट इज 90 डिग्री। अगेन साबित कर सकते हैं, सबूत दे सकते हैं। देखो भाई, कॉम्पास यूज कर लो, ये हो गया 90 डिग्री। लो, ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को 90 डिग्री 60 डिग्री अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज का जो हम लोग को जरूरत पड़ेगा, जो पहले पढ़ाया जाता है आप लोग को, दैट इज कि हाउ टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी लाइन सेगमेंट। ठीक है, मान लो
कि आप मेजरमेंट देखना, मैं यहाँ पर ये रहा एक, और मैं ना 10 सेंटीमीटर का लाइन एक बनाता हूँ, 10 सेंटीमीटर, एकदम 10 पे मैं रुक रहा हूँ, देख लो, ठीक है ना। ये एक से मैंने शुरू किया और 10 पे मैं रुक गया, 10 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाया मैंने। अब इस लाइन सेगमेंट का मैं बिना स्केल यूज किए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, और लास्ट में अपन चेक करेंगे कि भाई वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सही बना कि नहीं बना, ठीक है, पता चल जाएगा अपने को। एक तो अपन चेक कर लेंगे कि 90 डिग्री पे है कि नहीं है वो चीज, और दूसरा अपन चेक कर लेंगे कि लेंथ जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के द्वारा काटा गया वो 5-5 सेंटीमीटर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मान लो कि ये एक बार ए बी है, तब मेरे को बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अपन क्या करें, ए पॉइंट पे लें यहाँ पे, और ऐसे ही थोड़ा सा आप देख लो कि ए बी के आधे से थोड़ा ज्यादा बड़ा आर्क लेना है इस बार, मतलब 50% से थोड़ा सा बड़ा आर्क होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बिठाया, आधा आधा लग रहा है ऐसा, थोड़ा थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, इतना तक का ले लेते हैं, और इससे एक ना ऊपर यहाँ पे कहीं पे कुछ काट लो आप ऐसे, ठीक है। आइडिया इस कि ए पॉइंट पे कॉम्पास बिठाना है, ठीक है, और ए बी लाइन सेगमेंट के लेंथ के 50% से थोड़ा ज्यादा बड़ा रेडियस लेना है, और ऊपर एक आर्क काटना है, और इसको बिठाए बिठाए अपना एक आर्क नीचे भी काट लो ऐसे, इसके नीचे भी काट लो, ये आइडिया, मतलब ऊपर भी काटो। एक मैंने यहाँ बिठाया, ठीक है, और यहाँ बिठा के सबसे पहले तो मैंने ए बी के हाफ से थोड़ा ज्यादा बड़ा रेडियस लिया, ठीक है ना, ए बी के 50% से ज्यादा बड़ा रेडियस लिया, और ऊपर एक आर्क काटा ऐसे, और फिर एक आर्क मैंने ए बी लाइन सेगमेंट के नीचे भी काटा सेम, बिना इसको मतलब क्या है कि चेंज किए, हिलाए डुलाए, इसका रेडियस चेंज नहीं हो रहा। और अब इसी चीज को अपने को करना है क्या है कि बी पॉइंट पे बिठाना है अपने कॉम्पास को, ठीक है, बी पॉइंट पे यहाँ बिठाना है, और बी पॉइंट पे बिठा के उस पुराने आर्क को क्रॉस करने का ट्राई करना है, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। आई होप कि आइडिया क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रॉपर्ली क्रॉस नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, रेडियस वेडियस हिलाना डुलाना मत, एकदम से आसान काम है। देखो इसको ऐसे बड़ा कर सकते हैं आराम से, यहाँ बिठाया और काट लिया ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि ये जो दोनों क्रिस क्रॉस हुआ है, इसका ये वाला पॉइंट और इसका ये वाला पॉइंट, नीचे का ये वाला पॉइंट, इन दोनों को जोड़ देना है, और जोड़ के जो मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब वही हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। सो से ये वाला है, बस कुछ नहीं करना, एक लाइन मेरे को ऐसा बना देना, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सही बैठा कि नहीं बैठा। तो पहले तो ये चीज चेक करते हैं कि भाई 90 डिग्री है कि नहीं। तो 90 डिग्री वाला क्लॉज तो आई होप कि सेटिस्फाई हो रहा है, देखो, ठीक है ना, एकदम 90 के बीचों बीच से पास हो रहा है। और दूसरा चीज चेक करना है कि भाई ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेरा बना, उसने क्या ए बी को सही में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया कि नहीं किया। तो आइडिया इसके नाप लेते हैं भाई, ये देखो, ये 1 से लेके शार्प 5 दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, उधर वाला भी नापोगे तो 5 ही आएगा वो, देखो ये भी 5, तो एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। ये जो लाइन मैंने नया कंस्ट्रक्ट करा है, कंस्ट्रक्ट कैसे करा मैंने बताया आपको, कंस्ट्रक्ट करने के अंदर जो भी ये निकल के आया, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। आई होप के आइडिया क्लियर। एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्या किया मैंने, किसी रेडियस पे इसको लिया, लेने के अंदर एक बार यहाँ बिठा के ये ऊपर काटा एक आर्क इस तरीके से, ठीक है, और एक आर्क सेम रेडियस का नीचे नीचे काटा इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद में बी पे बिठाया, और बी पे बिठा के पुराने आर्क को काटा, नीचे में नीचे वाले पुराने आर्क को काटा, काटने के अंदर जहाँ क्रिस क्रॉस बना उसको जोड़ दिया। बस एक बात इंपॉर्टेंट था यहाँ पे कि जो रेडियस में ले रहा था इसका, वो ए बी का ना 50% से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, मतलब ए के 50% से अगर कम रखते हो तो ये आइडिया वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ए बी के 50% से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, और थोड़ा ज्यादा मतलब उसका कोई इतना बड़ा मतलब कंसर्न नहीं है कि एकदम 50% से थोड़ा ही ज्यादा होना चाहिए, मतलब कहने का है कि 5 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। अब रेडियस आप 6 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 7 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, आपका चॉइस, ठीक है, वो आप देख लेना। तो दिस इज द आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी गिवन लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 चीज डिस्कस कर लिया। पहला हमने डिस्कस किया कि हाउ टू ड्रॉ 60 डिग्री एट द एंड पॉइंट्स ऑफ एनी लाइन सेगमेंट, ठीक है। ऊपर की तरफ कैसे बनाते हैं वो भी डिस्कस कर लिया, नीचे की तरफ कैसे बनाते हैं वो भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। फिर हमने डिस्कस कर लिया कि 90 डिग्री कैसे बनाते हैं किसी भी पॉइंट पे कंस्ट्रक्शन द्वारा, और नेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे हम किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं। तो आई होप कि ये 3 चीज का आइडिया पूरा 100% क्लियर है आप लोगों को। तो
तो इसके बाद अब हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब आगे चलते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वी आर नाउ डिस्कसिंग अ क्वेश्चन इज, मतलब कि ये टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है जो आपके सिलेबस में। पहले मैं इसको एक क्वेश्चन की तरह पुट करता हूँ, फिर एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेके मैं ये कंस्ट्रक्शन पूरा आप लोग करके दिखाऊंगा कि ये कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू डिवाइड एनी लाइन सेगमेंट AB in the ratio m/n। अब m/n में कुछ भी हो सकता है, m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, n का वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये तो जनरल लॉजिक है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ पर्टिकुलरली, उस क्वेश्चन के हेल्प से आप लोग को इलस्ट्रेट करता हूँ कि कैसे हम ये काम करेंगे, ठीक है। से लेट AB line segment be a line segment whose length is 10 centimeter, ठीक है। लेट अस से कि डिवाइड AB in the ratio, कुछ भी ले सकते हैं, 2:3 ले लेते हैं एक बार के लिए, 2:3 बाई कंस्ट्रक्शन। करना तो मेरे को ये है, लेकिन कैसे? कंस्ट्रक्शन से, ऐसे नहीं नाप के नहीं कर सकते, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से करना है। तो करते हैं इस आइडिया को प्रेजेंट कि हाउ कैन बी दिस डन, ठीक है। से एक पहले लाइन सेगमेंट ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर का, और जो भी मैं अभी करूंगा ये सारा स्टेप्स जनरल आइडिया है। अपन लाइन सेगमेंट का लेंथ अगर चेंज भी हो जाता है या रेशियो अगर चेंज भी हो जाता है तो वहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैंने एक AB लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है यहाँ पर, ठीक है, जो कि 10 सेंटीमीटर लेंथ का है, जैसा क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा है कि AB का लाइन सेगमेंट का लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करें कि जो भी लाइन सेगमेंट का लेंथ दिया हुआ है उतना का आप एक लाइन सेगमेंट बना ले। पहले बनाने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान देना इस बात पे कि ए पॉइंट पे आपको ऊपर के तरफ, अब देखो कोई भी एंगल बना सकते हो वैसे तो, ठीक है, परेशानी नहीं है, लेकिन इन जनरल जो मैं बता रहा हूँ हमेशा यही करना, तो उससे क्या है कि काफी सुंदर और अच्छा डायग्राम, क्लियर डायग्राम बन के आएगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए पहले आप AB लाइन सेगमेंट का जो भी लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, वो लेंथ यहाँ पर ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने के बाद में ए पॉइंट पे आप क्या करो कि आप ना ऊपर के तरफ 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करो यहाँ पर बाय कंस्ट्रक्शन, जो मैंने सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले। और बी पॉइंट पे आप ना नीचे की तरफ 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले तो 60 डिग्री बना लेता है। सो लेट अस से कि मैं इसको थोड़ा रिकैलिब्रेट कर लेता हूँ अपने हिसाब से, और जितना पे भी करूंगा फिक्स रखूंगा, इसको चेंज नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो मैंने इतना रेडियस रखा है, कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता इससे। तो अब ए पॉइंट पे मैंने बिठाया, एक मैंने आर्क ड्रॉ किया ए पॉइंट पे, जैसे एक रेडियस का, ठीक है, एक आर्क मैंने बना लिया। फिर बिना रेडियस चेंज किए मैंने इसको यहाँ बिठाया, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, ठीक है ना। और एक आर्क मैंने ऐसा बना लिया यहाँ पर, जो 60 डिग्री का बेसिक आइडिया है वही किया है, बस कुछ खास नहीं। फिर ए पॉइंट से इसको मिला के एक लंबा लाइन खींच लिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ये ए पॉइंट पे ऊपर की तरफ 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हो गया। कंफर्म भी कर सकते हैं, देख लो भाई, नाप लो, ठीक है, ये ऐसा हो गया, ठीक है, 60 डिग्री है पूरा। फिर बी पॉइंट पे अपने को नीचे की तरफ 60 डिग्री चाहिए, बी पॉइंट पे, ठीक है। तो ठीक है, बी पॉइंट पे बिठाया इसको और एक आर्क बनाते हैं। आर्क ऐसा होना चाहिए कि ये कटे पूरा इस टाइप से, और नीचे 60 डिग्री बनाने का तो आइडिया मैंने डिस्कस कर ही लिया आप लोगों के साथ में। एक आर्क बना लिया वापस से, जो काट भी रहा है, थोड़ा नीचे की तरफ आगे जा रहा है ऐसे। फिर ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है ना, ये वाला,
इससे मेरे को इस आर्क को इधर काटना है, ठीक है, ताकि 60 डिग्री इस साइड बने, नीचे की तरफ बने। अब 60 डिग्री बना लिया मैंने यहाँ पे, ऑलमोस्ट रेडी, ठीक है। बस एक लाइन जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं इसको, ठीक है, ऐसे जोड़ दिया। और इनको थोड़ा लंबा लंबा बना के छोड़ देना, मतलब इनके मेजरमेंट में कंजूसी मत करना। और डिपेंड करता है एक्चुअली रेशियो कैसा रहेगा हमारा, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है कितना लंबा ये मेरे को चाहिए होगा और कितना लंबा मेरे को ये चाहिए होगा, ठीक है। बट एक बार आप तो बना के छोड़ देना बढ़िया से। मान लो कि मैं इसको मार्क कर लेता हूँ से AX, और सपोज करो कि इसको मार्क कर लेता हूँ मैं से BY, ठीक है। अब देखो क्या किया मैंने, AB मेरे को 10 सेंटीमीटर का बनाना था, मैंने बनाया पहले 10 सेंटीमीटर, फिर मेरे को इसको 2:3 रेशियो में डिवाइड करना है बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। वो करने के लिए मैंने क्या किया कि A पॉइंट पे मैंने 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट करा है ऊपर की तरफ, और B पॉइंट पे मैंने कंस्ट्रक्ट करा है नीचे की तरफ। आप उल्टा भी कर सकते हैं कि A पे नीचे की तरफ कर लो, B पे ऊपर की तरफ कर लो, वो भी चलेगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। बस ये कि ऑपोजिट डायरेक्शन में करना, ठीक है। और इधर भी 60 बनाना, इधर भी 60 बनाना। आप हालांकि इसमें कोई ऐसा जरूरी नहीं कि 60 डिग्री ही बनाओ, ठीक है, आप कोई और एंगल भी बना सकते हो। कहने का मतलब है कि ए पॉइंट पे जो ये आप रे तैयार करोगे ना, ये जितने एंगल पे होगा, यहाँ पे जो आप रे बनाओगे बी पॉइंट से, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो भी उतने एंगल का ही होना चाहिए। अब कर तो आप कोई भी एंगल पे सकते हो, लेकिन ठीक है 60 डिग्री पे करोगे तो एक आसान कंस्ट्रक्शन है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। इसी को अपना आदत बना के रखो कि हर जगह 60 डिग्री के थ्रू ही हम तो काम करेंगे, ठीक है, कोई परेशानी इसमें नहीं होता। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो है आपका रेडियस, इसको आप या तो 1 सेंटीमीटर पे रिकैलिब्रेट कर लो या हाफ सेंटीमीटर पे रिकैलिब्रेट कर लो, ठीक है। अभी क्या है कि यदि ये रेशियो ऐसा है कि 5:7 है, मतलब बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, तो उस टाइम पे सजेस्टेड है कि रेडियस को हाफ सेंटीमीटर पे कैलिब्रेट करना। अगर आपके रेशियो में यहाँ पे बड़ा बड़ा नंबर है, तो इस रेडियस को आप हाफ सेंटीमीटर पे कैलिब्रेट करेंगे। कैसे करेंगे मैं दिखा रहा हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। और अगर आपका ये नंबर काफी छोटा छोटा, जैसे मेरे केस में, इस सवाल के केस में व्हाट आई कैन सी इसके 2 है 3 है, बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पर अपन 1 सेंटीमीटर भी मेंटेन कर सकते हैं, इशू नहीं, ठीक है। तो 2 3 पे मैं 1 सेंटीमीटर पे मेंटेन कर रहा हूँ इनको। तो कैसे, कुछ नहीं, यहाँ 1 पे इसको बिठा दिया, इसको छोटा कर करके इतना कर दिया कि भाई ये इससे मैच होने लग जाए। देखो, देख रहे हो, मतलब नीडल और पेंसिल जो है वो 1 सेंटीमीटर पे दिखा देता हूँ। देखो ये 1 पे है और ये इधर थोड़ा और इधर है, ये देखो पूरा 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इनके बीच में, ठीक है। ये करने के बाद क्या करना है, जैसे ये बोलता है 2:3, तो जो पहला नंबर है वो ए पॉइंट से निकलने वाले रे पे उतना अपने को मार्क करना है, अलग अलग आर्क, जैसे एक, फिर यहां बिठाया एक और, ऐसे, ठीक है। अभी मान लो कि यहाँ पे ना 5:7 होता, तो मैं ऐसा 5 मार्क लेता, मतलब एक पहले 1 सेंटीमीटर पे, फिर यहाँ बिठाया, फिर एक और, फिर यहाँ बिठा के, फिर आगे एक और, फिर यहाँ बिठा के, फिर आगे एक और, मैं करता जाता। जितना ये पहला नंबर होता ना, मैं उतना इस टाइप का यहाँ पे डिविजन्स मार्क करता। जैसे इसमें 2 है तो मैंने 2 मार्क किए, ठीक है। 3 होता तो मैं 3 मार्क करता, 4 होता तो मैं 4 मार्क करता, M होता तो मैं M ऐसा कट लगाता, ठीक है। और जो दूसरा नंबर है उतना कट आपको ये नीचे वाले रे पे लगाना, नीचे वाले रे पे उतना ही कट। और इसका रेडियस जितना, अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मार्क कर रहे हो, तो यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही मार्क करना है, ठीक है। और मैं दोबारा बताता हूँ कि छोटा बड़ा करने का क्या लॉजिक है, कि कब इसको 1 सेंटीमीटर रखना है, कब हाफ सेंटीमीटर रखना है, कब 2 सेंटीमीटर रखना है। अगर नंबर्स छोटा छोटा है ना, तो फिर रेडियस आप बड़ा रख लो, कोई इशू नहीं, ठीक है, क्योंकि कमती ही मार्क लगाना होगा आपको। और ये नंबर अगर बहुत बड़ा बड़ा है, तो उस केस में इस चीज को आपको थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा, ताकि सारा मार्क अप्रोप्रिएटली एक ही पेज में आ सके, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस नंबर छोटा छोटा है, तो मैं ना 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कट लगा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो पहला नंबर था वो था 2, इसीलिए उसको मैंने अपर रे पे मार्क करा है, और जो दूसरा नंबर है वो है 3, तो उसको मैं लोअर रे पे भी मार्क करूंगा, ठीक है, आप लोग के सामने। तो पेज तो अपन टर्न कर ही सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। एग्जाम में भी तो बस पेज ही रहेगा आपके पास, कॉपी में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बाकी पेज में तो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने बिठाया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का 1 मार्क लगाया, फिर 1 और सेंटीमीटर का 1 मार्क मैं और लगाऊंगा, देखना ध्यान से, ठीक है। ये मैं 1 मार्क लगा रहा हूँ, लगाया मैंने, फिर मैं यहाँ बिठाऊंगा और 1 मार्क और लगाना है मेरे को,
ये मैंने लगा दिया, ठीक है। तो अब ये 1-1 सेंटीमीटर का 3 मार्क मैंने लगा दिया। आई होप कि क्लियर है आइडिया आप लोगों को ये मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये करने के बाद में दोबारा बता देता हूँ, 2:3 था रेशियो। तो यहाँ 2 मार्क लगाया और यहाँ 3 मार्क लगाया। इसके बाद में करना क्या है कि जो इसका दूसरा मार्क है, मतलब लास्ट मार्क है ये वाला, ठीक है ना, और जो इसका लास्ट मार्क है यानी कि ये वाला, ये, ठीक है, इन दोनों को सिंपली आपको स्ट्रेट लाइन से जोड़ देना है। वो भी अपने हाथ से नहीं करना है, स्केल है उसके लिए, ठीक है। बिल्कुल कोई चीज का टेंशन नहीं लेना है आप लोगों को। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट अपने को ज्वाइन कर देना है। ये मैंने ज्वाइन कर दिया ऐसे, ठीक है। ऐसा जब आप करोगे तो ऑब्वियसली जो ए बी लाइन सेगमेंट है वो कहीं ना कहीं तो यार कटेगा, ठीक है ना। और जहां ये कटेगा यही है आपका रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ डिवीजन। मान लो कि मैंने आर बोल दिया उसको, ठीक है। अब इसको मैंने आर बोला। अब देखो मैं स्केल से नाप के देखता हूँ कि विश्वास तो है नहीं कंस्ट्रक्शन जो है सही है कि नहीं। तो देखो ये कितना सेंटीमीटर आ रहा है मेरे, आई होप क्लियर है। 4 सेंटीमीटर आ रहा है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ए आर पार्ट यू कैन क्लियरली सी कि दिस इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो बी आर पार्ट है, ठीक है, वैसे तो क्लियर है बट ठीक है, इसको भी नाप के देख लेते हैं। ये देखो ये आ रहा है, टू बी एक्यूरेट, ठीक है, 6 सेंटीमीटर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो बी आर पार्ट जो है दैट यू कैन सी कि कितना आ गया मेरे, ये वाला पार्ट, दिस केम आउट टू बी 6 सेंटीमीटर। आई होप कि आइडिया इज क्लियर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ए आर अपॉन आर बी का जो रेशियो है वो कितना होगा, 4 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू, कैंसिलेशन करोगे तो 2/3, ठीक है। और इसी रेशियो में डिवाइड भी करना था, ठीक है। तो ये इसका तरीका होता है इसको करने का। बाकी अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ए बी का लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है वो कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आइडिया मोटा मोटा ये वाला है, ठीक है। मैं दोबारा स्टेप्स एक बार बता देता हूँ, देख लो ध्यान से। लाइन सेगमेंट ए बी, इसको बनाना है सबसे पहले। ए पॉइंट पे ऊपर की तरफ एक रे बनाना है जो ए बी के साथ में 60 डिग्री एंगल बना रहा होगा। बी पॉइंट पे नीचे की तरफ रे बनाना है, ठीक है, जो ए बी के साथ में वापस 60 डिग्री एंगल बना रहा होगा, ठीक है। ए पॉइंट पे 1-1 सेंटीमीटर का या आधा सेंटीमीटर का आपको एम कट लगाना है। मतलब जैसे m/n रेशियो में अगर डिवाइड अपन सोचे एक बार के लिए, तो जो पहला नंबर है उतना कट ये ए वाले पॉइंट पे निकलने वाले रे पे बनाना है, ठीक है। अब अगर ये नंबर बहुत बड़ा है तो कीप योर साइज स्मॉल, 1/2 सेंटीमीटर टाइप रख लो आप, ठीक है, सच दैट कि आप कंफर्टेबली छोटे से रे पे सारा मार्क लगा सको, ठीक है। और अगर नंबर बहुत छोटा है तो यू कैन कीप द लेंथ ऑफ दिस थोड़ा लार्ज, कोई इशू नहीं है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 2 था तो मैंने 1-1 सेंटीमीटर पे काम किया था, अभी आपने देखा। और 3 है तो यहाँ पे 3 कट लगाना है नीचे वाले पे, ठीक है। फिर क्या करना है कि इसका लास्ट कट का पॉइंट और इसका लास्ट कट का पॉइंट इसको जोड़ देना। जोड़ने के बाद में ये ऑब्वियसली ए बी लाइन सेगमेंट को कहीं ना कहीं काटेगा। जहां काटेगा वही पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन है। तो यहाँ पर आर आपका पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है। अब इसके बाद में थोड़ा सा बात आता है जस्टिफिकेशन का, ठीक है। तो उसके बारे में आप लाइव क्लास में मेरे से बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो हम लोग का जूम पे क्लास चलता है उस चीज के अंदर में। और जस्टिफिकेशन वैसे एग्जाम में नहीं चाहिए आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेन बात है, ठीक है, कि आपको जस्टिफिकेशन एग्जाम में नहीं प्रेजेंट करना है। आपके एग्जाम में जो भी आएगा सिंपली आपको कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। तो आई होप दिस आइडिया इज टोटली क्लियर, ठीक है। इसके अलावा एक आइडिया और भी है जिसके थ्रू मतलब क्या है कि काम किया जाता है कि ए पॉइंट से एक ही रे बनाया जाता है बहुत लंबा, फिर उस पर m+n कट लगाया जाता है, फिर उसमें कुछ ड्रामाबाजी होता है। बट उससे क्या है ना कि डायग्राम बहुत घटिया बनता है, मतलब बहुत ही क्लमजी हो जाता है डायग्राम, ठीक है। तो उस आइडिया को हम लोग इग्नोर ही करेंगे टोटली। सीबीएसई किताब के अंदर ही ये दोनों आइडिया दिया हुआ है, ठीक है। तो पर्सनली ये आइडिया मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि डायग्राम काफी साफ सुथरा तैयार होता है इससे, और कहीं कोई माथा पेची है नहीं। तो ये होगा तरीका कि हाउ टू डिवाइड एनी लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो m/n का, ठीक है। अब इसमें अलग अलग सवालों में ए बी का लेंथ अलग अलग हो सकता है और ये रेशियो अलग अलग हो सकता है। आई होप कि इस आइडिया से आप लोग वो सारा कंस्ट्रक्शन
कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू a circle from any external point। external point, ठीक है। तो ये नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है जो हम अभी डिस्कस करेंगे। ये भी काफी आसान है, बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, आराम से आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब ठीक है, बात करते हैं फिर इसके ऊपर में। ओके, तो इस कंस्ट्रक्शन को बेटा, ये वाले हेडिंग को समझने के लिए मैंने एक सवाल लिया है। ये आपके एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपर्ली आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाता हूँ, और जो भी आइडिया मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी लगाऊंगा वही जनरल आइडिया है इस पूरे कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा इस इलस्ट्रेशन के थ्रू। ठीक है, तो एक बार पहले मैं दोबारा हेडिंग बता देता हूँ। हेडिंग अपना क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, बाहर के किसी भी पॉइंट से कैसे हम किसी सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और ये करने के लिए मैंने एक सवाल लिया। क्या है क्वेश्चन? देखो, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ्स। ये है हमारा सवाल। मतलब हमको एक सर्कल बनाना है पहले, जिसका रेडियस कितना होना चाहिए? 6 सेंटीमीटर। और फिर एक पॉइंट लेना है जो उस सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर हो, और फिर उस पॉइंट से मेरे को इस सर्कल पे 2 टेंजेंट बनाना है, और उन दोनों टेंजेंट का लेंथ भी मेजर करना है। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो द आइडिया इज वेरी सिंपल। ठीक है, एकदम आराम से कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन इसका। मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप करना क्या है आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा सर्कल जिसका रेडियस होगा 6 सेंटीमीटर। वो करने के लिए क्या करना है? अपने इस कॉम्पास को मेरे को रिकैलिब्रेट करना है 6 सेंटीमीटर। तो 6 पे मैंने बिठाया, उसको बढ़ा बढ़ा के मैं यहाँ तक ले जाता हूँ। देखो, ठीक है, एकदम 6 होना चाहिए ऐसा, और थोड़ा सा और ये बढ़ेगा। ठीक है, ये ना यू कैन सी कि ये 6 सेंटीमीटर पे फिक्स है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को एक सर्कल बनाना है। ठीक है, जो 6 सेंटीमीटर रेडियस का हो। तो वो आइडिया तो बहुत क्लियर है, बचपन से आप लोग ये सब काम करते आ रहे हो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको घुमाते रहना है, मस्त एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि सर्कल तो रेडी हो। अब क्या है कि इसका जो सेंटर है उसको बहुत प्रॉपर्ली मार्क करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, और मैं जो कंस्ट्रक्शन करूंगा थोड़ा इस तरीके से करूंगा, बिकॉज इस तरफ 10 सेंटीमीटर देख लेते हैं वैसे आ रहा है क्या? 10 सेंटीमीटर थोड़ा बाउंड्री पे हो जाएगा, इतना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरफ मैं करके दिखा देता हूँ। बाकी आइडिया सेम है, आप किसी भी तरफ करो। पेज अगर की बात थोड़ा लंबा होता तो इधर भी कर सकते थे, इशू नहीं है उसका। ठीक है, तो सेंटर से मैं उस तरफ आप देख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक एक्सटर्नल पॉइंट, ये मैं एक लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, इस लाइन के एंड पे ये जो पॉइंट होगा, लाइक इसको हम बोल सकते हैं जैसे सेंटर सी। ठीक है, और ये जो पॉइंट मैंने लिया है वो हमारे सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है ना, लेट अस से कि दिस पॉइंट इज, कुछ भी बोल सकते हो, ए बोल दो। ठीक है, तो पहला मैंने क्या किया, जितने रेडियस का मेरे को सर्कल चाहिए था मैंने सर्कल बना लिया शांति से। ठीक है, फिर मेरे को क्वेश्चन में बोल दिया कि भाई आपके सेंटर से जो पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, वो 10 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, ऐसा बोल दिया मेरे को। तो मैंने सेंटर से दूर एक 10 सेंटीमीटर पे पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को कि ये जो लाइन सेगमेंट आएगा ना, सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को जोड़ने वाला ये लाइन सेगमेंट, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट का मेरे को ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसका कंस्ट्रक्शन मैंने बिगिनिंग में आप लोग को सिखाया था कि कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसका अपने को बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। द आइडिया इज वेरी सिंपल।
कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये है, ये ऑलरेडी मैंने अभी थोड़ी देर पहले सर्कल बनाने के लिए इसको रिकैलिब्रेट किया था, तो ये 6 सेंटीमीटर का था। ठीक है, आप अभी भी देख सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। और मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का आइडिया आप लोग को ये बताया था कि जिस किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अपने को चाहिए, ठीक है ना, उसके लेंथ के 50% से थोड़ा ज़्यादा लेना। थोड़ा मतलब आप कितना भी ज़्यादा ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन 50% से ज़्यादा होना चाहिए। तो लाइक ये अगर 6 सेंटीमीटर पे है और ये लाइन 10 सेंटीमीटर का है, तो 50% तो इसका 5 सेंटीमीटर, आधा आधा से तो ये ज़्यादा ही है। तो दिस रेडियस विल वर्क, इट शुड वर्क। ओके, तो इसका मेरे को बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आइडिया वाज वेरी सिंपल। ठीक है, कि इस पॉइंट पे बिठाइए, बिठा के एक आर्क इस लाइन से ऊपर की तरफ काटना है और एक आर्क इस लाइन से नीचे की तरफ काटना है। ठीक है, फिर दूसरे छोर पे चलना है, दूसरे एंड पॉइंट पे। ठीक है, और दूसरे एंड पॉइंट पे इसको बिठा के एक आर्क ऐसा काटना है। अच्छा, ये तो सर्कल से कोइंसाइड हो जाएगा, और जो थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो सर्कल से ही कोइंसाइड हो जाएगा ये। एक सेकंड में क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर हम लोग प्रोसीड करते हैं इसमें। मतलब 6 से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर पिक्चर क्या है कि इतना क्लियर नहीं हो पाएगा आप लोगों को, तो 6 नहीं लेके मैं काम करता हूँ 7 ले लेता हूँ, तो 7 से एकदम डिस्टिंक्ट बन जाएगा पूरा। ठीक है, तो लेट अस सी, 6 की जगह 7 ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 7 अभी है। ठीक है, 7 से काम करने का ट्राई करते हैं, एक बार देखते हैं कि क्या होता है। तो वही ए पे बिठाया, ठीक है, और इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो ऊपर की तरफ एक बार इधर आर्क कटेगा और एक बार इधर आर्क कटेगा, फिर यहाँ बिठा के उसको काटेंगे, इसको भी काटेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा बनेगा कुछ। ठीक है, तो ए पे बिठाया और ऊपर की तरफ काटना है, तो यहाँ कहीं पे कटेगा, आई होप। ठीक है, और नीचे की तरफ काटने का मतलब क्या होगा, यहाँ कहीं पे कटेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, ए पे बिठा के फिर नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं इसी चीज़ को सी पे बिठा के रिपीट करूँगा इस प्रोसेस को, जैसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर केस में अपने को करना चाहिए। तो सी पे बिठाया और सी पे बिठा के ऐसा कुछ इसको काट लिया, और इसको भी काटना है, वो कटता हुआ लग नहीं रहा है, मतलब उसको थोड़ा और बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, सब कुछ सेट है एकदम, ये ऐसा। अब आप देख सकते हो कि ये आर्क और ये आर्क का इंटरसेक्शन पॉइंट, और इस आर्क और इस आर्क का भी ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों को अपने को जोड़ना है। ठीक है ना, तो जोड़ेंगे, वेरी सिंपल, स्केल है, पेंसिल है, कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा ही बना लेंगे इसको, अब देख सकते हैं। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना नहीं बना वो अपन चेक भी कर सकते हैं ना यहाँ पे। देखिए AC 10 सेंटीमीटर का था, तो ये कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आ तो रहा है, सही बना मतलब। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने बनाया, इस पॉइंट को आप मार्क कर लो। ठीक है ना, जैसे C था, ये था, लेट अस से कि दिस इज B। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ सच दैट क्लैरिटी रहे आप लोगों को। पहले सर्कल, फिर एक्सटर्नल पॉइंट जितने भी डिस्टेंस पे बोला है, और ये पॉइंट सेंटर से इधर भी बना सकते हो, सेंटर से इधर भी बना सकते हो, सेंटर से इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो, किधर भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस डिस्टेंस सही होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने जैसे सर्कल के नीचे ये पॉइंट ले लिया, क्योंकि मेरा पेज इस तरफ थोड़ा लंबा था, तो सीधा खींचा। फिर एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है, उसका बनाना है अपने को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आइडिया पहले ही दिया हुआ है कि कैसे बनाया जाता है, इसलिए एक बार बता देता हूँ। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए, तो हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेंथ लेके एक आर्क कट करना है, और जितना रेडियस का इसको काटा उतना ही रेडियस का इसको काटो, फिर से कॉम्पास को यहाँ बिठाओ, इस आर्क को यहाँ काट लो, और नीचे वाले इस आर्क को यहाँ से काट लो, ऐसे। ठीक है, फिर जो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। ठीक है, तो जोड़ के जो भी लाइन आएगा दैट इज योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो इस लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट का मतलब क्या है कि मिड पॉइंट लोकेट कर लेगा। ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां कहीं भी इस लाइन जॉइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर को काटेगा,
वही इस लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि बहुत ही सावधानी से, ठीक है, अपने कॉम्पास को यहां बिठाना एकदम, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव काम है। पहले यहां बिठाना है और बिल्कुल ना इसके आधे पे, ठीक है, ऐसे आधे पे, मतलब कॉम्पास को इतना ही लंबा रखना कि ये दोनों कवर हो जाए। ठीक है, अभी क्या है कि यहाँ कुछ स्टूडेंट्स का आर्ग्यूमेंट होगा कि सर 10 सेंटीमीटर नाप ही लेते हैं ना, इसको 5 का कर लेते हैं। ठीक है ना, कि आधा तो 5 ही होना चाहिए। तो हाँ बेटा, बिल्कुल सही आइडिया है। लेकिन कभी कभार क्या है कि एग्जामिनर बड़ा इंटेलिजेंट होता है, तो वो क्या है कि ये जो पॉइंट 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, तो अगला ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा बोल देगा, लाइक 12.3 सेंटीमीटर या सपोज करो कि 10.5 सेंटीमीटर। तो उस केस में क्या है कि मैनुअली आप इसको कैलिब्रेट नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ तो मैनुअली कैलिब्रेट कर सकते हैं थोड़ा दिमाग लगा के, भाई ठीक है ये 10 का था, आधे पे इसको एडजस्ट करना है तो 5 का होना चाहिए, 5 का कर लो, अब स्केल से ही मिला के कर लो, क्या दिक्कत है, यहाँ पे क्यों देखोगे आप। ठीक है, लेकिन मतलब कोशिश ये करना कि अगर डायग्राम के थ्रू ही वो कर सको तो बेटर है। ठीक है, बिकॉज एवरी टाइम आप ऐसे सिचुएशन में नहीं रहेंगे या वैल्यूज ऐसा नहीं रहेगा कि आप इसको स्केल के हेल्प से रिकेलिब्रेट कर सको, तो इट्स बेटर कि डायग्राम से करें हम लोग ये काम। ठीक है, ये हो गया हमारे लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट का मिड पॉइंट। यहाँ पे इसको बिठाना है और इसको इतना मतलब क्या है कि ओपन करना है सच दैट ये इतना लंबा हो सके, ये इसका होना चाहिए। ठीक है, ये होने के बाद में मस्त इसको यहाँ पर बिठाओ, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड द लाइन जॉइनिंग द सेंटर विद द एक्सटर्नल पॉइंट। ये रेडियस तो है ही ऑलरेडी, इतना का रेडियस। ठीक है, अब इसको मस्त आप लोग घुमा लो। ठीक है, घुमाने वाला पार्ट में दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखो, तो बहुत ही प्यारा सा एक सर्कल निकल के आएगा। ठीक है, वो सर्कल कहीं से भी पास हो सकता है, इधर उधर, तो बाकी लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों से पास होना चाहिए। तो ऐसा सर्कल बनाना है एक मेरे को, देखो ये एक शानदार सर्कल बन गया। ठीक है, और ऑब्वियसली ऐसा बनना ही था इसको, क्योंकि ये मैंने इसका जब रेडियस लिया है तो ये ओवरऑल ये जो लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द एक्सटर्नल पॉइंट है वो इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो दोनों से तो पास करना ही चाहिए इसको। ठीक है, और यही आइडिया कि दोनों से पास होना चाहिए। इसके बाद क्या है, ध्यान देना कि ये तो पुराना सर्कल था मेरा। ठीक है, और लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द एक्सटर्नल पॉइंट को डायामीटर मान के, ठीक है, मैंने एक नया सर्कल कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पे। कैसे, पहले इसका मैंने बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो उससे क्या है कि इस लाइन का मिड पॉइंट लोकेट हो गया, उस मिड पॉइंट को सेंटर मान के, इस लेंथ को रेडियस मान के मैंने सर्कल बना लिया। ठीक है, तो मेरे पास में ये नया सर्कल बन गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, एकदम समझो कि काम खत्म है पूरा। ये पॉइंट देख रहे हो, ठीक है, मतलब नए सर्कल और पुराने सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये पॉइंट भी आपको दिखाई दे रहा होगा, नए सर्कल और पुराने सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट। ये पॉइंट से यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, बन गया। वो जो आएगा वही टेंजेंट होगा। ठीक है, तो देखो कैसे आइडिया वर्क करेगा, ये देख सकते हैं आप, ये होगा टेंजेंट एक, दूसरा टेंजेंट वो हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो गया दोनों टेंजेंट। और जैसा कि आप लोगों ने सर्कल्स चैप्टर में पढ़ के रखा होगा, ठीक है, प्लेन ज्योमेट्री ऑफ सर्कल्स में, कि लेंथ ऑफ टेंजेंट का डेफिनेशन क्या होता है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक का डिस्टेंस, तो वो अपन स्केल से नाप के देख सकते हैं। ठीक है, बिठा लेते हैं भाई, यहाँ पे आ रहा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इधर भी आ रहा होगा 8 सेंटीमीटर, आना चाहिए, सेम ही होता दोनों तो वैसे। हाँ ठीक है, भगवान की दया से ये भी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अपन नीचे दे सकते हैं कि भाई ठीक है, मैंने बना दिया सब कुछ। ठीक है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस वाज द होल आइडिया। ठीक है, कैसे हम लोग इस टाइप का कंस्ट्रक्शन, यानी कि इस टाइप का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये आइडिया एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल ध्यान से बेटा देख लो। पहले बनाना है सर्कल। ठीक है, जितने भी रेडियस का अगला कह रहा है उतने रेडियस का ही सर्कल बनाना है अपने को। सर्कल बनाने के बाद में क्या करना है हम लोग को, एक्सटर्नल पॉइंट लोकेट करना है हम लोग को। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट बताया हुआ होगा कितने डिस्टेंस पे चाहिए सेंटर से, तो
उतना डिस्टेंस का लाइन खींचिए, एक्सटर्नल पॉइंट लोकेट कर लो, लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट का बनाइए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एकदम आराम से, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, सिखा दिया गया है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाया जाता है। फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने से क्या होगा फायदा, आपको फायदा ये होगा कि सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन का, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आप बनाएंगे तो इस लाइन का आपको मिड पॉइंट पता चल जाएगा। मिड पॉइंट जब पता चल गया तो मिड पॉइंट को सेंटर मान के और इस लेंथ को रेडियस मान के आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक नया सर्कल, ठीक है। फिर ये नया सर्कल जो है ये पुराने वाले सर्कल को जिस जिस पॉइंट पे काटेगा, एक्सटर्नल पॉइंट और इन दोनों पॉइंट को जोड़ के आप खींच लीजिए लाइन, जो लाइन आप खींचेंगे वही आपका टेंजेंट है। बात अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट का हो तो वो आपको समझना होगा, पढ़ाया हुआ है पहले कि एक्सटर्नल पॉइंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। बाकी आप इसको स्केल से नाप के देख सकते हैं कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आई होप कि द होल आइडिया इज वेरी क्लियर, ठीक है, और समझ में आप लोग को आ गया, तो ठीक है, इस कंस्ट्रक्शन के अंदर में इतना है।